Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am Farwa Rubab and today we are going to start 10th chemistry book. Chapter number 1 is chemical equilibrium. So what is chemical equilibrium? Equilibrium word जो है इसका मतलब होता है बैलेंस. ठीक है, बैलेंस के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं. बैलेंस स्टेट का मतलब क्या है कि जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो. केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शंस की वो स्टेट जहाँ पे कोई चेंज ना आ रहा हो, मीन कांस्टेंट स्टेट पाई जाए, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे. इन टर्म हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है, जितने रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो वो स्टेट जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है इन दोनों की अमाउंट, इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, इतने ही जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होंगे, इतने ही प्रोडक्ट्स किस में चेंज हो रहे होंगे, रिएक्टेंट्स में. तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, क्योंकि ना रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हो रही होगी ना प्रोडक्ट की. ऐसी स्टेट को कांस्टेंट स्टेट कहते हैं. यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है इनकी अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट. इस स्टेट्स को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. अगर हम नेचर में देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं जिनमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है. मेनली हमें यही नज़र आता है कि हर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. जैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं, उनकी अगर हम बात करें, फिजिकल प्रोसेसेस की बात करें, जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट होती है तो किस में चेंज होती है, वाटर के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर. ये एक फिजिकल रिएक्शन है. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस की बात करें तो ऐसे ही लगता है जैसे कि ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे आइस जो है मेल्ट होकर सारा का सारा वाटर बनाएगी. इसी तरह अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और क्या बनाती है, वाटर. ठीक है, या फिर हम एक और रिएक्शन की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ मीथेन की, मीथेन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करती है और चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. अगर हमारे पास सारी की सारी मीथेन जो इसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो सारी की सारी मीथेन बर्न होकर कंबस्टन रिएक्शन है ये कि किस में चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में. तो इस तरह के रिएक्शन मेनली हमें अपनी सराउंडिंग में नज़र आते हैं, जिनको देख के लगता है कि ये रिएक्शंस क्या हैं, कंप्लीट रिएक्शंस हैं. इन रिएक्शंस के अंदर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. और यहाँ पे कोई आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन ये रिएक्शंस जो हैं ये कंप्लीट रिएक्शंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की सारी अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में, और फर्दर प्रोडक्ट्स रिवर्स रिएक्शन नहीं करते. तो जो रिवर्स रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है. सबसे पहले तो यहाँ पे हमने बात की कि कंप्लीट रिएक्शंस हैं, इस वजह से यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता. तो कंप्लीट रिएक्शंस कौन से होते हैं? कंप्लीट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो रिएक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स मौजूद हैं वो फुली कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रिएक्शन. जैसे कि हमने बात की कि मीथेन जब बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर. ये एक कंप्लीट रिएक्शन है. ठीक है, सारी की सारी मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुई, कंबस्टन रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया. तो कंप्लीट रिएक्शंस के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर और फर्दर रिवर्स रिएक्शन नहीं होता, मीन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते. इन रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता. वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो जाए. नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास ये बहुत से नेचुरल प्रोसेस के अंदर मौजूद है और ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. जैसे कि हम देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन जो है ये यूज़ करते हैं इन टर्न एनिमल्स. एनिमल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन के दौरान ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट. सो जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें यूज़ किया जा रहा है बाय द एनिमल और
जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से प्रोड्यूस होती है वो कौन कंज्यूम कर लेता है, प्लांट। सो इस तरह नेचुरल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें तो कांस्टेंट लेवल मौजूद है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। हालांकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ नहीं कर रहा एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी रीज़न क्या है कि जितनी ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ इनफ टू बी यूज बाय एनिमल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम कर लेता है, प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी 0.03% रहता है और ऑक्सीजन का लेवल भी ऑलमोस्ट 70% रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और इस वजह से, इसी तरह के बहुत से प्रोसेसेस की वजह से यूनिवर्स के अंदर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऐसे जैसे हम बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हम जैसे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास मेन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है, इसमें रिएक्टेंट फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसी तरह रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन के फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट रिस्पिरेशन के क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोबारा से कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह की रिएक्शन दोनों साइड पे प्रोसीड करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। इट्स मीन कि सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके टोटली अमोनिया में चेंज नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे अमोनिया बनना स्टार्ट होती है कुछ अमाउंट अमोनिया की दोबारा से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर। तो इस तरह के रिएक्शन जो दोनों साइड पे प्रोसीड करते हैं इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल हेड एरो से। ठीक है, डबल हेड एरो हम किस तरह से लेंगे कि यहाँ पे हम ये एरो लगाएंगे, इसके बाद दूसरा एरो हम इसी के नीचे लगाएंगे। जो फर्स्ट एरो है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। और सेकंड एरो जो है डाउनवर्ड, ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्स रिएक्शन को, जिसमें प्रोडक्ट जो कि अमोनिया है दोबारा से डिकम्पोज होकर क्या बना रही है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इस तरह के रिएक्शन जो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे प्रोसीड करते हैं, इन रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इन्हीं की प्रॉपर्टी है केमिकल इक्विलिब्रियम। इनके अंदर किसी न किसी पॉइंट पे एक ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। मीन जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं इतने ही प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा होता और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा होता, बल्कि कांस्टेंट स्टेट आ जाती है जिसमें दोनों की अमाउंट सेम रहती है या इन टर्न कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो पॉइंट है जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो कांस्टेंट हो जाए, उसके अंदर चेंज ना आए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मीन कि जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जिस रेट से मिलके अमोनिया बना रहे हैं उसी रेट पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, अमोनिया कन्वर्ट हो रही होती है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएं तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।